Hello students, I am Vijendra Yadav. Once again, warm welcomes you on my YouTube channel, Genon Science Classes. Students, I am present here another one topic of class 8 from chapter 5. Today's topics are coal and what are the products of coal. So, let's start. Today we discuss first of all about coal, a source of energy. Coal is mainly used as a source of energy in everyday life because coal is carbon containing compound. कोल यानी कोयला जो है एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपके हीट प्रोड्यूस होती है, या हम कहें हीट की बजाय हम ये कह सकते हैं कि हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हीट एंड लाइट दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी के बारे में, एनर्जी के ही पार्ट हैं, अपने 9th क्लास में आप सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है, द टोटल energy of this universe is constant. It cannot be destroyed and never be created. यानी जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट है, हम उसे ना बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। वी कैन ओनली चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर वन। सिर्फ एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो कोल की बात कर रहे हैं। कोल, अगर आप कोल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनती है और साथ में हीट और लाइट, आपकी हीट की फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है। अगर एक इक्वेशन के बाद की तरह इसको रिप्रेजेंट करें तो कोल जो कि बेसिकली क्या है, कार्बन, बेसिकली क्या है, कार्बन है। ये कार्बन का फॉर्मूला आता है C। ऑक्सीजन के फॉर्मूला O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दैट इज CO2, और साथ में जो हीट या फिर हम कहें एनर्जी जो आपकी बन रही है वो हीट और लाइट की फॉर्म में आपको मिलेगी। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी इसी वजह से आता है बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये लाइट का ही एक आधा, इसी वजह से कोल का यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज में, हीटिंग पर्पज में, या फिर हम कहें आपके घर में फंक्शंस में आपके कोल का यूज किया जाता है। ये दीज आर द सम एक्टिविटीज वेयर कोल इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सी इंडस्ट्रीज में आता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, मेरे वीडियो सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी के कोल को कहां कहां यूज किया जाता है वहां भी मैंने बताया। मैन्युफैक्चरिंग की जाती है आपकी स्टील जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी आपके इनका यूज किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में कोल को एज ए सोर्स ऑफ हीट की फॉर्म में आपके यूज किया जाता है। गर्म करने के लिए, वाटर को बॉइल करने के लिए भी हम वहां कोल का यूज करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल की बात करें तो कोल जो कोयला है उससे सिर्फ हमें कोल ही यानी कोयला ओनली कोल को ही हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं करते, बल्कि कोल से हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स गेन करते हैं, जिनमें से मोस्टली इंपोर्टेंट जो आपके हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले कोल गैस, सेकेंड वन कोक, और थर्ड कोल तार। ये कोक वो कोक नहीं है जो आप कोको कोला पीते हैं। कोक इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल दैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 98% कोक, जिसमें कोक में 98% आपके कार्बन कंटेन होता है, और इसी वजह से सबसे बेस्ट फॉर्म आपकी कोल में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपकी कोक आता है। नाउ हाउ कैन वी गेन दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कोल। ये जो आपके प्रोडक्ट है कौन कौन से, कोल गैस, कोक या कोल तार, इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोडक्ट्स आपके गेन किए जाते हैं उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस? It is a process in which the strong heating of coal in the absence of air. अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं
कोयले को बिना एयर की प्रेजेंस में यानी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर आपने कोल को यानी कोल आपके कार्बन है, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ एयर यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अगर हम उसे गर्म करते हैं, वो भी गर्म कैसा, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो उससे आपके मिलता क्या है, उससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से, कोल गैस, कोक और कोल tar। ये प्रोडक्ट्स आपके कोल के हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोडक्ट्स आपके गेन किए जाते हैं उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके कोयले को बिना एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब डिटेल्स में पढ़ते हैं इन प्रोडक्ट्स को कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके हैं जो आपके हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से, कोल गैस, कोक और कोल tar। तो हम इनकी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इन तीनों को कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्चुअल में ये हैं क्या और इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं, यानी हम इनका यूज कहां कहां करते हैं। तो सर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस, कोल गैस वही मैंने आपको पहले बताया, अगर हम कोल को हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन तो आपके क्या मिलता है, कोल गैस आपको गेन होती है, कोल गैस गेन होती है। इस कोल गैस में मेन कंपोनेंट्स आपके क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो इनमें जो सबसे बड़ी चीज आती है वो दो चीजें आपकी मिलेंगी, एक तो मैथेन, मेथेन मिलती है और दूसरा कंपोनेंट आपके मिलता है इसमें हाइड्रोजन। एक मेथेन जिसका फॉर्मूला आता है CH4 और हाइड्रोजन, ये दो कंपोनेंट कोल गैस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं और दोनों के दोनों कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं। हाइड्रोजन तो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपके क्या होती है, हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू जिसमें होती है। हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू की बात करें तो क्लोरिफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक कोई भी आपके पास कंबस्टेबल जलने वाली जो चीज है उससे सबसे ज्यादा जितनी आपकी एनर्जी मिलती है कंप्लीट पूरी तरह से जलाने से जितनी अमाउंट में हीट मिलती है उसको हम उसकी क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होते हैं जितने भी फ्यूल हैं। दूसरी बात करें मेथेन की तो मेथेन भी आपकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी का एक गैस है जिसको जो भी एक प्योर फॉर्म में एक गैस जो कंबस्टेबल है, इन दोनों की वजह से इसका यूज किया जाता है। हम यूज कहां कर सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ हीट, एज ए सोर्स ऑफ हीट में, यानी एज ए सोर्स ऑफ हीट यानी हम कह सकते हैं कि फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं क्योंकि मेथेन और हाइड्रोजन दो ऐसे गैसें जिसमें प्रेजेंट है जो आपको सबसे ज्यादा हीट आपके प्रोवाइड करवाती हैं और इन्हीं वजह से इनका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में आपका कोल गैस का हम अगर बात करें तो पहले फर्स्ट 1810 में लंदन में इनका यूज किया जाता था लाइटिंग पर्पज के लिए, और लाइटिंग भी कैसी, स्ट्रीट लाइट जो आजकल आपने देखी होगी रोड पे जो लाइट लगी होती, सबसे पहले लंदन में 1810 में इसका यूज किया जाता था स्ट्रीट लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट जलाने में यूज किया जाता था। 1820 में न्यूयॉर्क में भी यही इसी का यूज 1810 में स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता था और 1820 में अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में भी इसका यूज, कोल गैस का यूज किया जाता था। किस पर्पज के लिए, सिर्फ स्ट्रीट लाइटिंग पर्पज के लिए। लेकिन आज के टाइम में इस कोल गैस का यूज किया जाता है बेसिकली किसके लिए, इसका बेसिकली यूज किया जाता है एज ए फ्यूल फॉर द इंडस्ट्रीज में फ्यूल की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट में हम सेकंड पार्ट की बात करें तो ये तो कोल गैस थी जिसमें मेथेन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। हम नेक्स्ट की बात करें
तो नेक्स्ट पार्ट में आपकी बात, सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वो कोक, वो है आपकी कोक। सेकंड पार्ट कोक, प्योर फॉर्म ऑफ कोल, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आपकी कोल है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 98% कार्बन होता है, 98% कार्बन होता है। अब ये एक चीज और आती है, इसका प्रोडक्शन जो होता है, ये प्रोडक्ट बनता को कैसे बनता है, वो ही जब हम कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो आपके पास जो बचता है वो आपकी क्या है, कोक। एक हार्डेस्ट पार्ट आपके बनता है, हार्डेस्ट ब्लैकेस्ट पार्ट आपके जो होता है, जो आपके ब्लैक एंड सॉलिड पार्ट आपसे बना, वो आपकी क्या है, कोक है। 98% कोक कार्बन जिसमें होता है, इसी वजह से कोक को एज ए क्लीन फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, एक गुड सोर्स ऑफ फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन इसकी एडवांटेज है, अगर हम कोल और कोक में कंपैरिजन करें तो ये कोक जो आता है विदाउट स्मोक, विदाउट स्मोक आपके बर्न होता है, जलता है बिना धुआं के, और विद लेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बिना धुआं के और कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम कोल की बात करें तो ये जो आपका है विद स्मोक, धुएं के साथ में ये जलता है और एक लोट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। यानी दोनों में कंपैरिजन है, दोनों फ्यूल हैं, दोनों सोर्स ऑफ कार्बन के ये पार्ट है, लेकिन कोयले से आपके ज्यादा धुआं बनता है, कोक से कम बनता है। दूसरी, कोक की जो क्लोरोफिक वैल्यू है, यानी इससे हीट जो बनती है वो हीट आपकी ज्यादा होती है, और कोल से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। ठीक है, इसका यूज भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी किया जाता है, एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल में फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 98% आपके क्या है, कार्बन। लास्ट टॉपिक आपके जो है, लास्ट प्रोडक्ट जो आपके है वो कोल तार, जिसे हम नॉर्मली जनरली हम अपने कॉमन लैंग्वेज में हम तारकोल जिसको बोलते हैं, जिसका यूज किया जाता है रोड सरफेसिंग में। ठीक है, रोड सरफेसिंग में आपने देखा होगा कोल तार, जिसको आप तारकोल बोलते हैं, जिसे हम तारकोल भी बोलते हैं। ये एक ब्लैक लिक्विड जैसा सब्सटेंस है, जो बनता कैसे है, बनता है वही प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिसलाइजेशन में, कोल को ऑक्सीजन के विदाउट, जब हम इसे बर्न करते हैं, हीट करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो आपकी जो लिक्विड बचता है वो उसमें बनता क्या है, कोल गैस प्लस में कोक, और जो लिक्विड रह गया वो बनता है कोल तार आपके बनता है। ये कोल तार जो आपके प्रोड्यूस होता है, इस कोल तार की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ है अप्रोक्सीमेटली 200 कंपाउंड्स इसमें होते हैं, 200 कंपाउंड्स तक का इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें बेंजीन, ट्यूलिन जैसे बहुत से केमिकल्स इसमें आपके क्या होते हैं, तो आपके फिनोफ्थलीन जैसे आपके कंपोनेंट्स में, बेंजीन, ट्यूलिन, फिनोफ्थलीन जैसे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहां एक चीज और आती है कि कोल तार, देखिए फिनोफ्थलीन की बात करें तो फिनोफ्थलीन बॉल्स आपके आती है, आपने घर में देखा हो व्हाइट कलर के बॉल जैसे आती है, जिसको हम वुलन क्लोथ्स में आपके कपड़ों में रखने के लिए हम उन बॉल्स का यूज करते हैं, जो मोथ से आपके इंसेक्ट्स वगैरह से आपके गारमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, वो भी आपके कोल तार से ही प्रोड्यूस होती है। बस उसके प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, इन 200 कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए फ्रिक्शनल डिसलाइजेशन, यानी इस कोल तार को गर्म किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पे वो कंपोनेंट्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इसका यूज की अगर बात करें कि इसका यूज होता कहां है कोल तार का, तो हम कोल तार की बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया रोड सरफेसिंग में होता है, साथ में इससे ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब बहुत सी मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब हीरोइन, कोकीन या अदर आपके स्मोकिंग मटेरियल से नहीं है, नशीले पदार्थों से नहीं, बल्कि ड्रग्स आपके बहुत सी मेडिसिन पर्पज में भी इनका यूज किया जाता है। डाइज यानी कलर जो आपके हैं,
सिंथेटिक कलर जैसे बनाने में इनका यूज किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के भी प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। हम बात करें आपके पास जो पेंट्स, कलर पेंट जो आते हैं उनके रूप में इनका यूज किया जाता है। वार्निश आपके यूज किए जाते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स आपके हैं जिनका यूज किसमें किया जाता है, कोल तार से बनते हैं। ड्रग्स, डाइज, जो कलर आपके सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, टेरेलिन, पॉलीथीन जैसे कंपोनेंट्स वो भी इसी से बनते हैं। पेंट्स जो आपके जितने भी आते हैं वो सारे भी किससे बनते हैं, इसी कोल तार से बनते हैं। बस फर्क क्या है, कोल तार, बाकी जहां हम बात करें कोल गैस, ये तो गैस फॉर्म है, कोक सॉलिड है, और जो आपके कोल तार है वो आपकी क्या है, लिक्विड आपके पार्ट आपके है, वो एक लिक्विड पार्ट है। तो ये इन तीनों चीजों में प्रोडक्ट्स थे, कोल के प्रोडक्ट, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है, और ये सेपरेट किए हुए पार्ट्स आपके अलग अलग पर्पज में यूज किए जाते हैं। तो ये आज की क्लास के टॉपिक्स थे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल Genome Science Classes by Bijendra Yadav. Thank you.